धन्यवाद। श्री सतनाम सिंह संधू जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मुझे इस सदन में 1 साल पूरा हो गया इस बजट सेशन के साथ, और मुझे दूसरी बार बोलने का समय मिला है। मैंने तैयारी 15 मिनट की थी, 10 मिनट का अंदाज़ा था, लेकिन 5 मिनट मिले हैं, सभी का समय कटा है और शायरो शायरी का माहौल भी है। तो मैं एक शेर अपनी लीडरशिप के धन्यवाद के लिए बोलना चाहूँगा। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा मेरे, मगर फिर भी कम निकले, कम निकले। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं अब तक के सबसे इंक्लूसिव बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये बजट सिर्फ एक फाइनेंशियल दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारे सर्वोच्च नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन डॉक्यूमेंट है। मैं शिक्षा क्षेत्र से आता हूँ और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब एलिमेंट्री या स्कूल एजुकेशन को 61% बजट एलोकेट किया गया है, और मैं समझता हूँ कि इससे भारत के फ्यूचर की नींव मजबूत होगी और विकसित भारत और तेज़ी से विकसित भारत बनेगा। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की टॉप पोजीशंस पर भारतीय प्रतिभा विराजमान है। ज़्यादातर टॉप इंडस्ट्री लीडर्स IITs और हमारी भारतीय संस्थानों के एलुमनी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तकनीकी शिक्षा के नए सूरज को उगाने का संकल्प लिया है। पिछले 10 वर्षों में IITs में छात्रों की संख्या 100% बढ़कर 1,35,000 हो गई है। यही वे नवाचार के बीज हैं जो भविष्य में कटिंग एज रिसर्च को जन्म देंगे और भारत को वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की ओर अग्रसर करेंगे। आज गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब भारत को ग्लोबल AI समिट पेरिस का सह-अध्यक्ष बनाया जाता है। हमने देखा जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने मोदी जी के विजन को स्वीकारा ही नहीं, बल्कि दुनिया को उससे सीख लेने के लिए भी कहा। यह गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज ग्लोबल AI समिट की प्रेसिडेंसी भारत लेकर आ रहे हैं। 3 AI सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की सफलता के बाद अब 500 करोड़ की लागत से एक और अनूठा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है, जो शिक्षा जगत में AI ड्रिवन पर्सनलाइज्ड लर्निंग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज पूरी दुनिया की नज़र भारत की प्रगति पर है, लेकिन इन दिनों भारत दुनिया के सबसे विशाल समागम कुंभ की वजह से ज़्यादा चर्चा में है। देश में महाकुंभ का विशाल आयोजन हो रहा है। देश दुनिया से 40 करोड़ लोग पवित्र स्नान करने के लिए आ रहे हैं और इसमें से 15 लाख से ज़्यादा तो विदेशी हैं। सर, कुछ लोग इतने बड़े पर्व को एक इकोनॉमिक चश्मे से भी देखते हैं। उनका अनुमान है कि महाकुंभ से 3.25 लाख करोड़ की कमाई होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारा देश सिर्फ आर्थिकता से नहीं चलता, हमारा देश आस्था से भी चलता है। बढ़िया उपसभापति जी, लेकिन दुख की बात है कि जिस पवित्र जल को हम अमृत समझकर डुबकी लगाते हैं, कुछ लोग उसको गंदा पानी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उससे पाप नहीं धुलते या गरीबी नहीं मिटती। ऐसा कहना केवल महाकुंभ में आए 40 करोड़ श्रद्धालुओं के मन को ठेस नहीं पहुंचाता, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों को भी दुखी करता है। जब आस्था का मजाक उड़ाया जाए तो दिल दुखता है, और जब मजाक उड़ाने वाले लोग इसी सदन में बैठे हों तो दुख के साथ निराशा भी होती है। चेयरमैन साहब, अब इसके लिए चाहे जितनी भी सफाइयाँ दी जाएं, ये पाप धुलने वाले नहीं। इतिहास गवाह है कि जब जब आस्था आहत हुई है तब बड़े नुकसान हुए और देश कमज़ोर हुआ है। मैं पंजाब से आता हूं और पंजाब के एक बहुत ही संजीदा शायर सुरजीत पात्र जी की कुछ लाइनें आपके साथ साझा करना चाहूँगा। पात्र साहब ने लिखा कि कुछ कहा था हनेरा जरेगा किवें,
ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ क्षमादान की कहेंगे। उप चेयरमैन साहब, मैं पंजाब से आता हूँ और हमारी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र श्री हरमंदिर साहब है। इसके 4 दरवाजे सब धर्मों का सम्मान करते हैं। यहाँ पर हर घड़ी सरबत के भले की अरदास होती है, लेकिन इस पवित्र स्थान पर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ समय फौज भेजते हुए टेम्पो तोपों के साथ हमला किया गया। साथ ही पवित्र सरोवर को निर्दोष लोगों के खून से लाल कर दिया गया और इसे सिर्फ लैंड बजट से देखा गया। अगर इसको आस्था से देखा जाता, सुनिए एक मिनट, बहुत स्पीकर है और ये कि जल्दी इसको खत्म करना। इस हमले में माननीय वित्त मंत्री जी आ जाएंगी। इस समय दौरान 25,000 से ज्यादा नौजवानों को घरों से उठा लिया गया और वो लापता। श्रीमती सुनेत्रा पवार। नहीं, तुम ही बात बोल रहे हो हैं? हाँ, आप बोलिए, माइक आपका आना है।